मगरबी बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सदर अमित शाह ने ऑपोजिशन जमातों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन मुंतशिर है, कुंभा परवरी को ऑपोजिशन जमातें फरोग देने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ममता हुकूमत बदउनवान है और रियासत में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि आम चुनाव मगरबी बंगाल में बड़ी तब्दीली लाने जा रही है। सुरक्षा के लिए घोषित कर 5 साल में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये नीति को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है और हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर इस नीति को और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का वादा देश की जनता के सामने किया है। दूसरी ओर बिखरा हुआ विपक्ष, हर पार्टी विपक्ष की अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर देश की सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चुप दिखाई पड़ती है। ऐसे मसले जिसका जवाब देश की जनता चाहती है, इस पर कोई स्पष्ट नीति या स्पष्ट वादे लेकर विपक्ष जनता के बीच में नहीं आया है। विपक्ष के घोषणा पत्र का, विपक्ष के मैनिफेस्टो का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति का अभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा, नेतृत्व के बारे में भी ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी जी का नेतृत्व देश भर की जनता ने ये 5 साल में अनुभव किया है। एक निर्णायक नेतृत्व हमने देने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। एक पारदर्शी नेतृत्व देने का हमने प्रयास किया है। एक संवेदनशील नेतृत्व, गरीबों के लिए मन में संवेदना रखने वाला नेतृत्व देने का हमने सफल प्रयास किया है। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया, उनको बदउनवान कहा है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, इससे पहले भी बीजेपी सदर अमित शाह जब कोलकाता आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया था, उन्होंने इस तरह के ही इल्जामात लगाए थे। इस तरह से बंगाल में शारदा और नारदा का मामला आया, एक के बाद एक घोटाले सामने आए, इसके बाद अपोजिशन का इस तरह का तनकीद जो है वो बार बार जारी है। और अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, कल जो है वो एक और इलेक्शन है, बंगाल में 7 फेज में इलेक्शन होने हैं और खुद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि खुद अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी बंगाल में 22 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो ऐसे में जीत का ये आंकड़े तक पहुंचने के लिए, 22 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को जितनी मेहनत करने की जरूरत महसूस कर रही है बीजेपी, वो उस तरह से मैदान में है। आज सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि आज यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में है और 4 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ जो इंतखाबी जलसे हैं उनसे वो खिताब करेंगे। और उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है कि मैं ममता के बंगाल में जो है वो आ रहा हूं और जिस तरह से मुझे रोका गया था उसके बावजूद मैं आपके सामने आऊंगा, तो इस तरह की आने से पहले इस तरह के एक मैसेज देकर जो है वो जिस तरह से जो जलसे में शामिल होंगे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तनकीद होगी और किस तरह से जो बीजेपी है वो ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाएगी। आज ममता बनर्जी भी जलसे से खिताब करेंगी और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आज अमित शाह ने कहा और अभी कुछ देर के बाद जो है वो योगी आदित्यनाथ का जो जलसा शुरू होगा, तो इसके बाद इन तमाम बातों का जवाब जो है वो शाम होते होते खुद ममता बनर्जी की तरफ से भी सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए बंगाल में 22 सीटों का जो लक्ष्य है उसे पार करना है और खुद बीजेपी लीडरान कह रहे हैं कि कम से कम 30 रैलियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद खिताब करेंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, उन्हें बंगाल में जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी जो बंगाल में जो जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी जो है वो बीजेपी को अच्छी पोजीशन मिलेगी, उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए और जिस तरह से दूसरे रियासतों में जिस तरह बीजेपी को क्या कुछ मिलता है, ऐसे में बंगाल जो है वो एक ऑक्सीजन का काम करेगा। बीजेपी को जो लोकसभा इलेक्शन के बाद जो राजनीति शुरू होगी कि कौन किस तरह की सीटों पर जो है वो कितनी सीटें लाने में कामयाब होता है, तो ऐसे में बंगाल जो है वो एक
बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के लीडरान बड़े से बड़े जलसे करते रहे हैं, बड़े से बड़े चेहरे जो है बीजेपी के वो बंगाल में आते रहे हैं। तो ऐसे में जो ये लक्ष्य है 22 सीटों का जो अमित शाह ने दिया है उसे किस तरह से पूरा किया जाए। बिल्कुल शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।